वालेकुम। लर्निंग हब में मैं आपके साथ हूं मोहम्मद इमरान और आज हम शॉपिफाई की एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। और काइंडली अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लोगों को मेरी वीडियोस मिलती रहें। और सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। मैं डीपली पिछले कोई 15 दिन से स्टिल स्टडी कर रहा था शॉपिफाई के ऊपर और उन लोगों को तलाश कर रहा था कि जो लोग वाकई ही इसके अंदर सक्सेसफुल हैं, क्योंकि बहुत सारी स्कैम्स भी हैं, बहुत सारी लोग पैसे भी लगाते हैं और बहुत दफ़ा उनके वो स्टोर्स नहीं भी चलते। तो जो मेन इसके अंदर एक चीज़ है वो है प्रोडक्ट हंटिंग। अब प्रोडक्ट हंटिंग के लोग बहुत सारे तरीके बताते हैं और उसमें होता मॉडली यही है कि ज़्यादा लोग कहते हैं जी दराज पे जाएं, वहाँ से प्रोडक्ट देखें और वहाँ से उस प्रोडक्ट को फिर फाइंड आउट करें लोकल मार्केट में और सेल करें। ये है तो उन लोगों के लिए जो लोग बस टेम्परेरी एक प्रोडक्ट लेते हैं और सेल करते हैं, कुछ सेल आती है और फिर ख़त्म हो जाती है। एक लॉन्ग टर्म नहीं है, सक्सेसफुली एक चीज़ ये नहीं है, बस आइडिया मिल सकता है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो मैं लास्ट कुछ वीडियोस में बता चुका हूं कि वाइट लेबल जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो शॉपिफाई के ऊपर 100% कामयाब है। मैं तकरीबन 200 से ज़्यादा स्टोर्स को एनालाइज कर चुका हूं और सक्सेसफुली स्टोर जो चल रहे हैं वो शॉपिफाई के ऊपर सिर्फ वन प्रोडक्ट के ऊपर हैं। लाइक जिस तरह मैंने लास्ट आपको बताया था इसका परफ्यूम्स का स्टोर, और उसके अलावा फिर चादर.pk बताया था, हैंडमेड माफिया था, इस तरह बहुत सारी और भी स्टडीज हैं। लेकिन ये स्टोर सक्सेसफुल भी होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा देते हैं और अपनी ब्रांडिंग में कामयाब भी होते हैं। बट इनके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है क्योंकि ये प्राइवेट लेबल कहलाते हैं। प्राइवेट लेबल मतलब ये है कि आप अपना लोगो अपना सब कुछ लगा के आप उसको बेचते हो, ठीक है। सिंपली अगर आपके पास एक ऑप्शन और है प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाहौर में बैठे हैं और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग वो क्या करते हैं, वो अली बाबा से प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करते हैं, वो प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं होती और उसको बल्क में लेते हैं, फिर उसकी ब्रांडिंग करके उसको एज ए प्राइवेट लेबल वाइट लेबल में उसको सेल करते हैं। तो वो उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन ले जाते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट मार्केट में होती ही नहीं है। ये उनको सबसे बड़ा एज मिलता है। अदरवाइज अगर हो भी तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आसानी से मिल सके, तो वो ज़्यादा लोग कामयाब है। लेकिन अगर देखा जाए तो परफ्यूम्स की कहानी तो पाकिस्तान में परफ्यूम्स तो हर जगह मिल रहे हैं, हर ब्रांड्स पे मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको उसी ब्रांड्स की क्वालिटी का एक प्रोडक्ट खुद तैयार करके आप उसी क्वालिटी का एक कम प्राइस में ऑनलाइन आप देते हैं अच्छी पैकिंग के साथ, तो डेफिनेटली वो भी सेल होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप शुरू में वाइट लेबल पे ही फोकस करें, एक प्रोडक्ट को टेस्ट करें और एक ही प्रोडक्ट को लेकर आगे चलें। नंबर वन चीज़ के इसमें हमारे पास जो इश्यूज आते हैं वो ये आते हैं कि रिटर्न्स भी आते हैं, एड कॉस्ट भी जा रही होती है, शॉपिफाई कॉस्ट भी जा रही होती है, प्रॉफिट मार्जिन किधर जाता है। भाई अगर आप एक प्रोडक्ट 1000 रुपये की फाइंड आउट कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी वाली जो आपको लगे कि यार मैं खुद भी इस्तेमाल करूं तो बहुत अच्छी होगी, तो आप उसको 2500 तक सेल कर सकते हैं। इसमें ऐड कॉस्ट भी निकाल के 200 डिलीवरी कॉस्ट भी निकाल के तो रिटर्न भी निकाल के तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बट इतना प्रॉफिट कम से कम होना चाहिए। अगर आपकी उस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें यार कि होलसेल बिजनेस, यार होलसेल बिजनेस कामयाब है बट उन लोगों के लिए जिनके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, जैसे प्राइस वही ने वेबसाइट बनाई, जैसे वाइस मार्केट कर रहा है, ये होलसेल पे काम कर रहे हैं, ब्रांड्स की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। दराज तो खैर बहुत बड़ा हो गया, तो डेफिनेटली उसके ऊपर आप बेटर है कि ना जाएं। ये केस स्टडी इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं है। वाइट लेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएं, उसके ऊपर आप छोटे लेवल से एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करें और आप उसको सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप उसको टिकटॉक पे एक वीडियो ऐड बना के वहाँ पे आप अपना ऐड चला के आप उसकी सेल जनरेट करें। सेकंड प्रायोरिटी पे आप आ जाता है कि आपने अगर कंपटीटर एनालिसिस कर लिया कि उसके ऐड ज़्यादा फेसबुक पे चल रहे हैं तो आप उसको फेसबुक पे भी टारगेट कर सकते हो। फेसबुक मेटा बहुत अच्छा ऑप्शन है, लाखों की सेल जनरेट करके दे रहा है। लास्ट मैंने केस स्टडी भी आपको शेयर की थी, वो एक रियल केस स्टडी थी जिसमें डेली के 250 से 300 ऑर्डर वो जनरेट कर रहा था परफ्यूम्स के ऊपर। तो आज की इस वीडियो का बेसिकली मकसद ये है कि आइडिया आप दराज से ले सकते हैं।
बट आपको ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी। अब वो आपको या तो लाहौर से मिलेगी, होलसेल मार्केट से, कराची से मिलेगी, कहाँ से मिलती है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन उसी के साथ वहीं पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि मुझे ये कितने की मिल रही है और मैं कितने की सेल करूँ। नॉर्मली मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट सेल हो रही है, मार्केट रेंज जो है, जो वाइट लेबल चल रही हैं, स्टोर चल रहे हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट 2500 3000 से ऊपर प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है, यानी इतनी जो सेल है, इतनी की रेंज जो है, मतलब है ज़्यादा सेल होती हैं। जैसे अमेज़ोन पे 20 to $70 की ज़्यादा सेल होती है, तो यहाँ पे 2000 से 2500 के दरमियान प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होती है। यानी हमारे यहाँ जो परचेज़र है ना, उसकी जो एक कैपेसिटी है वो इतनी है। ठीक है, अदरवाइज तो दराज पे तो बहुत लो भी है। तो आई होप कुछ बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, कुछ बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि जब आप भी कोई भी प्रोडक्ट ढूंढते हैं तो आप दराज से हेल्प ले सकते हैं, बट दराज को स्पेसिफिक ना रखें। आप उस प्रोडक्ट को चैट जीपीटी से भी उठा सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया आपको मिल सकता है। मैं उसके ऊपर भी आपको एक्सप्लेन एक वीडियो बना दूंगा, चैट जीपीटी से कैसे आइडिया ले सकते हैं वाइट लेबल प्रोडक्ट्स ढूंढ के। फिर आप अलीबाबा बहुत बड़ा सोर्स है, इसके अलावा अली एक्सप्रेस बड़ा सोर्स है कि वहाँ से आप आइडिया लेके वहाँ से बल्क में मंगवा के फिर आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि मैंने आपको कहा ये 100% कामयाब है। प्रोडक्ट हंटिंग में जो होता है कि मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखे हैं, उनमें किसी कोई एक आध प्रोडक्ट ऐसी भी उनकी आ जाती है जो वो नहीं बिकती। तो आप अगर कह रहे हैं कि मैंने 10 प्रोडक्ट सोर्स किए हैं, तो अगर इसमें से एक नहीं बिकती तो आप ये देखें कि अब 9 तो बिक रही हैं और उनमें अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मार जाना तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। दूसरा ये है कि कोशिश करें कि सीजनल प्रोडक्ट ना हो, उसमें यह है कि आप पूरा साल फिर उससे पैसे अर्न कर सकते हो। अदरवाइज अगर सीजनल प्रोडक्ट है, जैसे चादर डॉट पी के थी, शॉल्स वगैरह हो गई, या जैकेट्स वगैरह हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो ये सीजनल होती हैं। सीजन में तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर आगे नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए। तीसरी जो आखिरी चीज़ है, जो मैंने वाइट लेवल पे जो लोग शॉपिफाई कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, उनके कम से कम 5 से 7 स्टोर हैं वो रन कर रहे हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन उनको रिटर्न अच्छा मिल रहा है, और लेकिन वो सारे एक एक प्रोडक्ट के ऊपर स्टोर बने हुए हैं। ठीक है, बट ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अपना शो नहीं करते, पैसा बहुत अच्छा जब उससे कमा रहे हैं। ठीक है, बट ये एक बहुत अच्छी रियल केस स्टडीज़ है कि आप सिर्फ वाइट लेबल प्रोडक्ट के ऊपर काम करो। प्राइवेट लेबल महंगा हो जाता है, उसमें ब्रांडिंग है, आपकी पैकिंग है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इससे शुरू करो, छोटे लेवल के बजट से शुरू करो, और अगर वो चल जाता है तो आप उसको ऐसा एक्सपेंड करके बड़ा कर लो। ये है मेन चीज़, आपका गोल। ठीक है, प्लस आप अपनी जो कस्टमर सर्विस है बहुत अच्छी दो, रेटिंग एंड रिव्यूज़ अच्छे लो, फीडबैक अच्छा दो, जिसकी बेस पे आपके जो रिटर्न्स है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यही मेन चीज़ होती है। प्लस मेन टू द पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट लेते वक्त ये ज़रूर सोचो कि मैंने सिर्फ बेचनी नहीं है, मैंने ये देखना है कि अगर मुझे अच्छी लग रही है तो लोगों को भी अच्छी लगेगी। क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। वो फैक्टर तो लाजमी आना चाहिए। वो फैक्टर से क्या मुराद है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो सकती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लर्निंग हब। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो, जिसकी बेस पे आप डेली का 200 से $250 कमा सकते हैं। वो है बेसिकली ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। अब नंबर 1 समझना पड़ेगा कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, किस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, और उनको किस प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल किया जा सकता है। अगर हम, एक तो होती हैं फिजिकली प्रोडक्ट्स, लाइक जैसे हेडफोन है, कैमरा है, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बेची जाती हैं, चाहे वो अमेज़ोन पे हो, चाहे अपना स्टोर हो, चाहे वो आपका ईबे हो, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप वो सेल कर सकते हैं।
एक बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स आप डिज़ाइन करते हैं जिनको आप ऑनलाइन मार्केट के अंदर सेल करते हैं। इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। मसलन अगर आप एक अच्छे और प्रोफेशनल डेवलपर हैं, 5-7 साल से PHP के अंदर एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो आप एक अच्छा सा वर्डप्रेस का एक थीम डिज़ाइन करें जो एक ही दफ़ा आप नहीं करना है, बाद में थोड़ी थोड़ी आपको अपडेट करते रहना है उसके अंदर। किसी भी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रियल एस्टेट, किसी भी टाइप का एक अच्छा सा थीम डेवलप करें। और एक वेबसाइट, 2 वेबसाइट्स है मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे आप उनको आप सेल करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। नंबर 1 जो वेबसाइट है वो है थीम फॉरेस्ट। वहाँ पे आपने सेलिंग अकाउंट क्रिएट करना है फ्री में, और वहाँ आपने वो प्रोडक्ट लगा देनी है। उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग सारा कुछ कंपनी करेगी। जैसे ही आपको बिकेगा आपको उसकी अमाउंट मिलेगी, उसमें से कुछ हिस्सा वो कंपनी रख लेती है, और आपकी वो प्रोडक्ट जब जब बिकती रहती है आपको उसकी अर्निंग आती रहती है। मान लो कि इस प्रोडक्ट को लॉन्चिंग पे अगर आप डेवलपर हो तो आपका 1 रुपया खर्चा नहीं है खुद, और अगर आप खुद डेवलपर नहीं हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से वो एक बार बना लोगे और बना के सेल करते रहो। आप प्लगइन्स भी सेल कर सकते हो। एक और वेबसाइट है templatemonster.com, जिसके ऊपर आप वर्डप्रेस की थीम्स सेल कर सकते हो। वहाँ से भी आपको अच्छा मार्जिन मिलता है। उसके अलावा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई का, जिसके ऊपर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बनती हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स वो थीम्स लेते हैं और बनाते हैं। शॉपिफाई के ऊपर एक थीम $350-300 की एक बार बिकती है। आप उसे $150 में भी बेचें और दिन की एक भी बिके तो आप कम से कम $120 कमा सकते हैं। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्या करनी है कि किसी भी अच्छे से कंपनी या डेवलपर से एक थीम डिज़ाइन करवानी है, और वो आपकी अपना एसेट है और आपने उसको सेल करना है। जाके थीम फॉरेस्ट पे शॉपिफाई के अपने ऊपर अपलोड करें, उसका मार्केट प्लेस है, और उसके अलावा उस पर आप कर सकते हैं। ये है डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, जिसमें फिजिकली आपकी उसमें कोई एफर्ट नहीं होती। ये बहुत ही अच्छा और यूनिक तरीका है पैसे कमाने का। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे तरीक़ों से ऑनलाइन प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग करके पैसे कमा सकते हैं। लाइक जैसे आपको मैंने वर्डप्रेस की थीम्स का, प्लगइन्स का, शॉपिफाई की थीम्स का, उसके अलावा दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सेल करके पैसे कमा सकते हो। मसलन, या फिर आप एक काम करो, आप एक ऐसी ऐप डिज़ाइन करो जिस पे एक तरफ बायर हो और दूसरी तरफ कस्टमर हो, दरमियान से आप अपना हिस्सा रख के आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। जिस तरह फाइवर कर रहा है, अपवर्क कर रहा है, फ्रीलांसर कर रहा है, पीपल पर हायर कर रहा है, के वर्क कर रहा है। ये बेस्ट तरीका है ऑनलाइन पैसे कमाने के। बट ये सारे पैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स या डिजिटल ये तरीके हैं, ये सारे तरीके इन्वेस्टमेंट से ही शुरू होते हैं। फ्री में कुछ नहीं मिलता, ना ही फ्री में कुछ है। हज़ारों ऐसी ऐप्स हैं जो फ्रॉड हैं, फेक हैं, इसलिए बराए मेहरबानी आप उन पे मत जाएं। अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है, ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, तो आपके पास मैं 10 से 12 आइडियाज़ रखता हूँ, आप उनको उनमें से किसी एक पे बेशक चले जाएं। नंबर 1, आप ब्लॉगिंग करें। नंबर 2, आप एफिलिएट मार्केटिंग करें। नंबर 3, अपना स्टोर बना के प्रोडक्ट सेलिंग करें। नंबर 4, ईबे पे प्रोडक्ट सेल करें। नंबर 5, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करें। नंबर 6, ईबे ड्रॉप शिपिंग करें। उसके नंबर 7, आप क्लिक बैंक की प्रोडक्ट सर्विसेज और प्रोडक्ट सेल करें। नंबर 8, कि आप कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करें जो बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़ें और आप उनसे कमीशन बेस्ड काम लें। इसके अलावा
पाकिस्तान, अगर आप नेट के ऊपर प्रॉपर वे में रिसर्च करना शुरू करें तो आपको हज़ारों पता चलेगा कि हज़ारों आइडियाज़ ऐसे हैं जिनसे लोग पैसे कमा रहे हैं। कैसे? जैसे सीमरश एक टूल है, वो पैसे लेता है, उससे एसईओ में लोगों को फ़ायदा होता है। Ahref है, मोज है, नील पटेल का बरसजेस्ट है, अमेज़ोन का टूल है, जंगल स्काउट, हीलियम 10, AMZ स्काउट, कीपा, ये सारे टूल्स हैं। उसके अलावा ड्रॉप शिपिंग के टूल है, अली हंटर, निच स्क्रैपर, पॉकेट। ये सारे वो टूल्स हैं जो टूल्स एक बार डिज़ाइन किए गए हैं और एक तरफ कस्टमर्स है और दूसरी तरफ बायर है, उससे उसको फ़ायदा होता है और वो आप उसके अंदर जो अपनी प्राइस लगाई होती है उस प्राइस से आपको पैसे जनरेट हो रहे होते हैं। ये वो तरीके हैं जो तरीके बिल्कुल रियल बेस्ड हैं और इनमें किसी तरह का भी स्कैम या फ्रॉड नहीं होता। मैंने जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैं आपको दे दी है। मेरा मकसद इतना बताना है कि भाई अगर आपने पैसे कमाने हैं तो आप वो तरीके इस्तेमाल करें जो रियल में बेस्ड कर रहे हों किसी भी चीज़ के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।